लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह के लिए आज अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 5वें चरण के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, कॉन्टेस्ट के आयोजन से बढ़ेगा मतदान प्रतिशत। कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए किया नामांकन। इंडी गठबंधन के नेताओं ने भरी हुंकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सिमडेगा और सरायकेला में जनसभा को किया संबोधित। और राज्य में हीट वेव से जनजीवन प्रभावित। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। 2 मई तक गर्मी की तपिश रहेगी जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य की 4 सीटें रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है, जबकि 9 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण के लिए मतदान 25 मई को होगा। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों, हरियाणा की सभी 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। छठे चरण में राज्य की जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें जमशेदपुर संसदीय सीट भी शामिल है। जमशेदपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल ने कहा कि 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जमशेदपुर संसदीय सीट के लिए 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने बताया कि सीट के लिए 18,62,364 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 6 मई 2024 रहेगी। संवीक्षा की तिथि 7 मई 2024 और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मई 2024 रहेगी। मतदान की तिथि हमारी 25 मई 2024 है और मतगणना की तिथि 4 जून 2024। नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब से 6 तारीख तक प्रतिदिन पब्लिक हॉलिडेज को छोड़कर 11 बजे से 3 बजे प्रतिदिन रहेगी। इसके मौके पर मौजूद जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने चुनाव घोषणा के बाद पुलिस को मिली सफलता का भी जिक्र किया। हमारे उन सभी जगहों पर क्यूआरटीज की डिप्लॉयमेंट की जाएगी और जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे, खासतौर पर डीवाईएसपी रैंक तक के, इंस्पेक्टर रैंक तक के, उन सभी के पास क्यूआरटीज भी अलग से रहेंगी। और जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, वहाँ के लिए विशेष तौर पर रणनीति बनाई गई है, जहाँ पर एडिशनल फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट की जाएगी। कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। जमशेदपुर संसदीय सीट के लिए कुल 1,887 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां 22 जनवरी से अब तक मतदाताओं की संख्या में 31,498 का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा मतदाता जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र और सबसे कम बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से बढ़े हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगामी चुनाव में सभी लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लिए चुनाव सबसे बड़ा त्योहार भी है और राष्ट्र का गौरव भी है, इसलिए सभी की इसमें सहभागिता जरूरी है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन प्रगति पर है। शीघ्र ही लोकसभा और 4 राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान होंगे। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ लोकतंत्र की जननी भी है।
हमारे लिए चुनाव सबसे बड़ा त्योहार भी है और राष्ट्र का गौरव भी। मुझे विश्वास है कि सभी मतदाता, विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता मतदान के लिए उत्सुक होंगे। वो आपको सशक्त अनुभव कराने वाला क्षण होगा जब आप बटन दबाएंगे और हमारे देश के भावी स्वरूप का निर्धारण करने में अपना योगदान देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस उत्सव में भाग लें और दुनिया में लोकतंत्र के आदर्शों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए राज्य की 4 सीटों पर आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इन 4 सीटों पर अब कुल 45 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। रांची से पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नाम वापसी के बाद सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए 14, खूंटी के लिए 7, लोहरदगा में 15 और पलामू लोकसभा सीट के लिए 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि 5वें चरण के लिए राज्य की चतरा में 4, जबकि कोडरमा में 2 प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है, जबकि हजारीबाग लोकसभा सीट से अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन का पर्चा दाखिल नहीं किया है। 16 नॉमिनेशन हुई थी, उसमें 9 स्क्रूटनी में रिजेक्शन हुआ, कोई विड्रॉवल नहीं हुई, 7 कैंडिडेट फाइनल में। लोहरदगा में आपका 17 नॉमिनेशन हुई, उसमें 2 कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ, कोई विड्रॉवल नहीं, अभी 15 कैंडिडेट उसमें। पलामू में 11 नॉमिनेशन हुई, कोई रिजेक्शन नहीं हुआ, आज 2 विड्रॉवल है, उसके बाद अभी 9 कैंडिडेट है। 9 अभी ये फेज 4 का है, ये पूरा नेम के साथ में आपके पास में डिटेल्स शेयर कर देंगे। टोटल होगी मतलब आपका सिंहभूम में 14, उसमें 9, 23 हुआ, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार में आर्टिकल 370 से लेकर राम मंदिर और मोदी की गारंटी जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में कई अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। 400 सीट लाने के प्रण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 चरणों के मतदान के बाद मैंने अब तक 70 से अधिक चुनावी रैली और रोड शो किए हैं। मैं हर जगह गया हूं। मैंने लोगों में भाजपा के प्रति असाधारण स्नेह देखा है। लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा को वोट देने का मतलब है विकास के लिए और बेहतर भविष्य के लिए वोट देना। पीएम ने कहा कि विपक्ष पहले दोनों चरणों में ही आउट हो गया है। भाजपा 400 सीट इसलिए जीत रही है क्योंकि वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा कर रही है। अब की बार 400 पार जैसे नारे पर पीएम ने कहा कि पार्टी के नारे लोगों की भावनाओं को दर्शाते हैं। यह नागरिकों की सामूहिक आवाज है जो हमारे प्रयासों को पहचानते हैं और आगे भी बदलाव देखना चाहते हैं। लेकिन अब की बार 400 पार नारे की उत्पत्ति बहुत दिलचस्प और भावनात्मक है। अनुच्छेद 370 हमारे कार्यकर्ताओं और भारत के लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक मुद्दा रहा है। लोगों ने पीढ़ियों तक इसका इंतजार किया है। जब लोगों ने देखा कि हमारी सरकार ने ऐसा किया है तो वो बहुत भावुक हो गए और लोगों के बीच यह भावना थी कि हमें उस पार्टी को 370 सीटें देनी चाहिए जिसने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। और इसलिए एनडीए के लिए नारा अब की बार 400 पार लोगों के बीच से निकला। पीएम ने गारंटी शब्द पर कहा कि मेरे लिए गारंटी एक शब्द से कहीं अधिक है। यह मेरे लिए बहुत ही पवित्र अभिव्यक्ति है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट के विजेताओं को संबोधित किया। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा भी मौजूद थीं। विजेताओं को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में झारखंड का वोट प्रतिशत बेहतर रहने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि झारखंड वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट के माध्यम से लाखों मतदाताओं तक चुनाव आयोग की पहुंच बढ़ी है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी। मौके पर कॉन्टेस्ट के विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही नगद राशि, शील्ड और प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। इस कॉन्टेस्ट में झारखंड सहित दूसरे राज्यों से 760 से अधिक प्रविष्टियां आई थी। फॉलो करा के उसका फायदा है। ऐसे सीओ में केवल उसी कंटेंट का देखा इसी एंगल पर, उसमें इलेक्शन कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उसी एंगल पर केवल मैं देखा। बाकी इसका सिलेक्शन है वो आपका जूरी का नाम भी अभी बताया जाएगी, कौन जूरी था, उसका फाइनल क्या। मैं यहाँ पर भी देखने के समय में 4th फेज में मैं पहले भी कुछ ना कुछ इवेंट में देखा हुआ, कोई भी कोई कुछ ना कुछ आप लोगों का वो क्रिएटिव है, इसका मैं देखा उसमें। इसके साथ में, इस इवेंट के साथ में आप लोग भी अपने अलग अलग से, आप लोग आज का डेट में तो आप तो सोशल मीडिया यूजुअली रखा है, उसी मीडिया से भी आप लोग पॉपुलराइज कराएंगे। झारखंड में एक देखा गया कुछ लंबा समय तक हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट नेशनल एवरेज से थोड़ा सा नीचे रहा। कल्पना सोरेन ने आज गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कई मंत्री और इंडी गठबंधन के नेता मौजूद थे। बाद में नेताओं ने चुनावी जनसभा कर हुंकार भी भरी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आज नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। नामजदगी के बाद पार्टी के नेताओं ने जनसभा को भी संबोधित किया। मौके पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दावा किया कि झामुमो प्रत्याशी यहां भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। यहाँ के झारखंड का बेटा बेटी जो भी शिक्षित हुआ है, हर निजी कंपनी 75% यहाँ का इस झारखंड का आदिवासी, मूलवासी, दलित, माइनॉरिटी वही लोग यहाँ काम करेगा। ये कानून हम लोग बना दिया किसके लिए? यहाँ का बेरोजगार युवा युवती के लिए, ताकि एक दिन जिस घर से जंगल के बीच में हमारा युवा युवती बड़ा मुश्किल से पढ़ते हैं, ताकि उसको यहाँ नौकरी मिल जाए। मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि उन्हें गांडेय की जनता का अपार प्रेम मिल रहा है और वे इसकी बदौलत चुनाव जीतेंगी। मुक्ति मोर्चा पे विश्वास जताया था, उससे बहुत ज्यादा विश्वास इस बार भी जताने वाले। जनसभा को मंत्री मिथिलेश ठाकुर, आलमगीर आलम, बेबी देवी, हफीजुल हसन, सत्यानंद भोक्ता, बादल समेत कई विधायकों और इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी संबोधित किया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। चौथे और पांचवें चरण के लिए राज्य में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज सिमडेगा और सरायकेला में चुनावी जनसभा को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। सिमडेगा के बानू प्रखंड अंतर्गत सोय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और भाजपा के पक्ष में जनता से समर्थन की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में जो काम किया है, अगर उसको ही सिर्फ हम सब लोग याद करेंगे तो आज आपको ये समझ में आएगा, इतना काम तो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ने झारखंड के लोगों के लिए काम नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष लगातार एक के बाद एक कई चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के राजनगर दुर्गा पूजा मैदान में भी उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गीता कोड़ा के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। यही निवेदन करने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, माँ बहनों के लिए जो काम किया, तो हमें फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाना, यही निवेदन, यही अपील करने के लिए। चौथे चरण में राज्य की 4 सीटों पर चुनाव होना है और इसके लिए चुनावी प्रचार गर्मी के बावजूद तेज होने लगा है। इस चरण में 13 मई को मतदान होगा। सिमडेगा से मनोज सिन्हा और सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। चौथे चरण में खूंटी लोकसभा के लिए 13 मई को मतदान होगा। अब यहां चुनावी प्रचार तेज हो गया है। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा
लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। झारखंड का खूंटी लोकसभा सीट काफी हॉट बना हुआ है, क्योंकि पिछले चुनाव में केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी काफी कम मतों से विजयी हुए थे। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने यहां पूरा दम लगा रखा है। नामांकन के बाद से ही भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा गांव और टोलों तक पहुंचकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जीवन है, सब जानते हैं, लेकिन जल को कैसे प्रबंधन किया जाए इसके बारे में आज हम लोगों को जागरूकता और पंचायत से लेकर के जिला तक खास करके कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। क्यों कि पानी कोई पैदा नहीं कर सकता, प्राकृतिक का देन है, प्रकृति का देन है। इसलिए हम लोग का पूजा अर्चना में हम लोग बोलते हैं ना, भू देवी, जल देवी, वन देवी, सूर्य देव, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के वजह से हम लोग का जीवन है। ये नहीं रहेगा ना तो पिछले चुनाव में महज 1445 मतों से हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण सिंह मुंडा इस बार जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वे भी लगातार तमाड़ और खरसावां विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं। अर्जुन मुंडा अपने चुनाव प्रचार के दौरान विकास कार्यों का बखान कर रहे हैं और केंद्र की उपलब्धियां गिनाते हुए राज्य सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कालीचरण मुंडा अर्जुन मुंडा के विकास के दावों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड में लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। रांची में आयोजित देश कार्य समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में एनडीए गठबंधन के तहत काम करेगी। सबको कल से ऐसा जुट जाना है काम में और काम करना पूरे प्रदेश में गठबंधन के लोगों को जिताकर भारी बहुमत से जिताकर 400 सीट पार कर देना है। लोकसभा चुनाव में वोटरों को जागरूक करने के लिए हजारीबाग झील परिसर से दिव्यांग रैली निकाली गई। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने स्वयं मतदान का संकल्प लेते हुए लोगों को हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के लिए 20 को मतदान करने की अपील की। और इसका उद्देश्य यह है कि 20 मई को जो हमारे जिले में मतदान चुनाव का काम होने वाला है और इसमें बढ़ चढ़कर लोग भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र का एक महापर्व है और ये चुनाव का गर्व है। तो हम सभी जिला वासियों से अनुरोध करते हैं और विशेषकर जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और जो वरिष्ठ मतदाता हैं वो मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोगों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करें। सभी दिव्यांग भाई बहन मिलकर आज हम लोग आज मतदाता जागरूकता रैली निकाले हैं और हम विशेषकर सभी आम जनता से अनुरोध करते हैं कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और दिव्यांग भाई बहन वरिष्ठ हम सभी लोग मिलकर मतदान केंद्र में बढ़ चढ़कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 6 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि हाईकोर्ट चाहे तो इस दौरान सोरेन की याचिका पर आदेश सुना सकता है। दरअसल इस केस में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए राहत की मांग वाली हेमंत सोरेन की अर्जी झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित है।
श्री सोरेन ने कहा है कि हाईकोर्ट ने फरवरी में सुनवाई कर इस पर फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट द्वारा फैसला नहीं सुनाए जाने से वे लोकसभा चुनाव के प्रचार में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आज रिमांड पूरी होने के बाद अंतु तिर्की, विपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद, प्रियरंजन और अफसर अली को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी की ओर से इनसे और पूछताछ के लिए रिमांड का आग्रह नहीं करते हुए उन्हें जेल भेजने का आग्रह किया गया। इसके बाद कोर्ट ने इन सभी 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हथियार तस्करी और अपराध के खिलाफ की गई कार्रवाई में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 हथियार बरामद करते हुए एक तस्कर समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हरिहरगंज और छतरपुर इलाके से सभी की गिरफ्तारी हुई है। हथियार भी वहीं से बरामद किए गए हैं। जिले की पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशा ने बताया कि हथियार तस्करी का मामला बिहार के बक्सर से जुड़ा हुआ है। साथ में 5 आर्म्स बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। जिसकी गिरफ्तारी हुआ है उसके नाम है विवेक कुमार, जो कुटुम्बा थाना औरंगाबाद के रहने वाला है, और सुभाष कुमार यादव और छोटू कुमार यादव, जो पलामू के पिपरा के रहने वाला है। और इनके पास से एक देसी रिवॉल्वर, 2 सिंगल शॉट देसी कट्टा और 2 अलग देसी कट्टा रिकवरी हुआ। साइबर अपराधियों के खिलाफ बोकारो पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। बोकारो के नगर पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने हरला थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 मोबाइल, 1 फिंगर स्कैनर, 7 अकाउंट कॉम्बो किट समेत अन्य सामान पुलिस ने जब्त किए हैं। छापामारी के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों का नाम है सागर दास, रोहित और धनजी शर्मा। तीनों जो है सो वर्तमान में सेक्टर 9B के रहने वाले हैं, हरला के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 5 मोबाइल, 5 सिम, 7 फिनो पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट कॉम्बो किट मिला है और एक बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर मशीन होता है, वो भी प्राप्त किया गया है उन लोगों से छापामारी करके। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी राज्य की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। जमीन घोटाला के आरोप में जेल में बंद पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सेना के कब्जे वाली जमीन से संबंधित ईडी के अनुसंधान के क्रम में आए वैसे दस्तावेज की मांग की गई, जिसे ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा जिले के कांडी थाना को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल कांडी थाना का भवन बनने के बाद उसकी भूमि के स्वामित्व को लेकर प्रार्थी अजय कुमार सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमशेदपुर लोकसभा के लिए बहरागोड़ा के जेएमएम विधायक समीर मोहंती को प्रत्याशी बनाए जाने पर सहयोगी पार्टी कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। देवघर जिले में पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल के साथ 6 जिंदा कारतूस बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मेराल गांव के पास आज सुबह सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चतरा निवासी ऋतिक कुमार और हजारीबाग निवासी नवनाथ सिंह के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बालूमाथ एसडीपीओ आशुतोष सत्यम के निर्देश के बाद पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया।
जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के कापाली ओपी अंतर्गत डोबो के सतनाला डैम में नहाने के दौरान कदमा निवासी एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक राहुल मंडल मूल रूप से बागबेड़ा का रहने वाला था। फिलहाल वह कदमा के भाटिया बस्ती में किराए के मकान में रहकर पेंटिंग का काम कर रहा था। बुरू में सेल की ओर से आयोजित अंतर विभागीय इंडोर गेम्स टेबल टेनिस के फाइनल मुकाबले में माइनिंग ने जनरल रेड को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। माइनिंग की तरफ से सूरज कुमार लाल, विश्वजीत मुखर्जी, संजीत मिश्रा, दिवाकर पासवान और ईशान सिंह कठोते शामिल थे, जबकि जनरल रेड से टीएस बनर्जी, आलोक रंजन, उदय भान सिंह राठौर, सुमित झा एवं कुमार धीरेन्द्र शामिल थे। और अब कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में हीट वेव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 2 मई तक गर्मी की यह तपिश ऐसे ही जारी रहेगी। संथाल और कोल्हान के इलाकों में गर्मी ने लोगों को ज्यादा ही परेशान कर रखा है। यहां तो कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने गर्मी को देखते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर के समय घरों से न निकलने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह के लिए आज अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 5वें चरण के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, कॉन्टेस्ट के आयोजन से बढ़ेगा मतदान प्रतिशत। कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए किया नामांकन। इंडी गठबंधन के नेताओं ने भरी हुंकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सिमडेगा और सरायकेला में जनसभा को किया संबोधित। और राज्य में हीट वेव से जनजीवन प्रभावित। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। 2 मई तक गर्मी की तपिश रहेगी जारी।